दुआ कबूल करने का तरीका बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हर दुआ कबूल होगी मेरे दोस्त। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं एक दुआ करती हूँ कि मेरा जो प्यारा सा दोस्त बैठा हुआ है ना मेरे जस्ट सामने, वो हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे और बहुत तरक्की करे। अब ये एग्जैक्टली जो मैंने दुआ करी है इसे कबूल कैसे करवाऊँ? वैसे इट्स कबूल हलक से निकलना चाहिए। मैंने एक मौलवी साहब के वीडियो में देखा था, पर आई एम प्रैक्टिसिंग और एक दिन इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मती होत सजान। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट माय फ्रेंड। तो आज हम दुआ करने की प्रैक्टिस करते हैं और कैसे दुआ को कबूल करवाना है उसका इल्म प्राप्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई दीन के तालीम वाला वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इससे ना केवल मेरा पर अल्लाह के सारे नेक बंदों का भला होता है। चलिए एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस तौर तरीके को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं, अपना लेते हैं। उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे तफसील में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वालेकुम सलाम। आज हम दुआ के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। जी। अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो शिकवा कुना रहते हैं कि दुआ जाया जा रही है। हालांकि दुआ जाया नहीं जाती, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने पूछा, ऐ प्यारे अली, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम जरूर करो। 1, गायब के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया, गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। गायब क्या होता है? दूसरी बात फरमाई, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ भी कबूल होगी। तीसरा, अपनी दुआ में अपने नबी को जरूर याद रखा करें। जब भी दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ मांगें। इससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। अहादीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। इस वक्त लोग ख्वाब गफलत में डूबे होते हैं। कुछ लोग गहरी नींद में मस्त होते हैं, कुछ इस वक्त ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आंखें नींद से बोझल होती हैं। उस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक उसका रब उसकी दुआ जरूर सुनता है और बंदे की जायज ख्वाहिशात को जरूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब खुदा ताला आसमान और दुनिया पर आके कहते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। है कोई मग़फ़िरत का तालिब, मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, रब से मांग रहे होते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, और जो सोए होते हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि रब हमारी दुआएं नहीं सुनता। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना होता है। खुददार और इज्जतदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते। वो पेशानी को झुकाना जिल्लत समझते हैं। वो जान दे देते हैं मगर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। जिस पल इंसान सजदे की हालत में होता है, उस पल में वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम उज़ू यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर जमीन से टेक रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा, ये आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई हर दुआ पूरी कर देता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया।
तीसरा वक्त अजान का है। अजान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अजान से मुराद वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह की जानिब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। आजान नाम ही कामयाबी का है। आजान पुकारती है, आइए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के उस बुलावे पर लब्बैक कहता है और उसका जवाब देता है, तो उस वक्त खुदा न सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फर्ज नमाज के बाद का है। फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ जरूर पूरी होती है। अल्लाह ने इंसानों पर दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं। हमने फर्ज की अदायगी की और भाग निकले, ना खुदा को याद किया और ना कुछ मांगा। जल्दी से आए और जल्दी से निकल गए। ये एहतमाम का वक्त होता है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। 5वां वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश प्यासी जमीन को सैराब करती है। बारिश बंजर जमीन को लहलहाते सब्जे से भर देती है। बारिश मुर्दा जमीन में रूह फूंक देती है, बंद चश्मे जारी कर देती है। खुदा की हर मखलूक के लिए खुशी और राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रहमत के मौके पर रहीम को याद किया जाए तो वो जरूर सुनता है। छठा वक्त सफर का है। सफर के मौके पर की गई दुआ भी कबूल होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। रब अपने मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करते। आज के दौर में हम मुसाफिरों से तंग आ जाते हैं, उन्हें पूछते नहीं, उन्हें खाना नहीं देते। जब हमारी ये हालत होगी तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। 7वां वक्त अफ्तार का होता है। अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। रोजा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि उसकी जजा मैं खुद दूंगा, और दूसरा माने उलमा ने किया है कि रोजे की जजा रब खुद हैं। रोजे में इंसान सारा दिन भूखा रहता है, हलाल चीज को भी नहीं खाता। जब अफ्तार के वक्त वो रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला रोजेदार की तमाम दुआ कबूल फरमाते हैं। हमें दुआ मांगनी चाहिए। दुआ जाया नहीं जाती। निदामत और आजिज़ी भी होनी चाहिए। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। रोने वाली आंख भी अल्लाह को पसंद है। हम रोकर मांगेंगे तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत आया, बारिशें नहीं हो रही थीं। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ का कहा। आप नमाज इस्तिस्का पढ़ने गए, दुआ मांगी तो रब की तरफ से जवाब आया, मूसा आपकी मजलिस में एक ऐसा शख्स बैठा है जो मेरा नाफरमान है। वो जब तक इस मजलिस से उठ नहीं जाता तब तक बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की ये बात मजमे आम में बताई और कहा, जो खुदा का नाफरमान है वो उठ जाए ताकि बारिश हो। कोई नहीं उठा। दूसरी बार कहा, तब भी कोई नहीं उठा। तीसरी बार कहा, तब भी कोई नहीं उठा। ये जो नाफरमान शख्स था उसने होंठ हिलाए बगैर दिल ही दिल में दुआ मांगी और रब ने माफ कर दिया। मजमा वहीं मौजूद, कोई उठा भी नहीं और बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, ये क्या? तो रब ताला ने फरमाया कि उसने मुझे राजी कर लिया। सच्चे दिल से माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया और उसकी दुआ सुन ली। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ जाया नहीं जाती। हमें दुआ मांगने का सलीका नहीं आता। जिस दिन हमने दुआ मांगना सीख लिया उस दिन हमारी दुआ रद्द नहीं जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगता है और किसी को खबर नहीं होने देता, फिर भी उसे माफी मिल जाती है। हम तो उम्मते मोहम्मदिया हैं, हम मकाम में उनसे आला हैं। हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुनेगा? जरूर रब सुनेगा, बस सलीका और वक्त देखना चाहिए। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस वीडियो। और एक चीज़ मुझे बेहद साइंटिफिक लगी, वो है तहज्जुद के वक्त पर दुआ मांगना। वो एकदम सवेरे सवेरे का वक्त होता है जब मोस्टली लोग सो रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ रिमाइंडर। आपको बार बार ये चीज़ याद आती रहेगी कि दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर
फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व ताला, क्योंकि उनके अलावा हम किसी और से मांग नहीं सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, किसी और इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखना मुझे नहीं लगता कि सही है। इनफैक्ट इस्लाम में भी इसको गलत बताया, किसी से डरना, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना। हमको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाई है अल्लाह सुब्हान व ताला ने, और हम वही करेंगे। तो 5 वक्त की जो नमाज है बेसिकली वो आपको रिमाइंड करवाती रहती है कि यू हैव अ क्रिएटर, आपको किसी ने बनाया है और कोई आपके हिफ्ज़ व अमन में हमेशा लगा रहता है ना। देखो ऐसे हम नहीं टपक पड़े हैं इस धरती माता पे, हमको भेजा है अल्लाह सुब्हान व ताला ने, ऊपर वाले क्रिएटर ने, गॉड ने, ऑलमाइटी, भगवान, परम पिता परमेश्वर। पता है ये जो तहज्जुद का वक्त होता है एकदम मॉर्निंग टाइम, उसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का वक्त कहते हैं। और ये बात सच्ची है कि उस वक्त में उठ कर के अगर आप अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप दुआएं कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलता ही है। और हाँ, आपको रिक्वायर्ड एक्शंस तो करने ही पड़ेंगे, ऐसे बिना कर्म किए तो कुछ मिलता नहीं है इस संसार में। और ये भी सच है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी हमें इस वीडियो के अंदर हिदायत दी गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ पढ़ी भी हुई है। सलामती जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके पूरे परिवार की। आई हैव रेड इट फ्यू टाइम्स, पर माफ़ करिएगा मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। पर हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि नेक्स्ट टाइम जब दुरूद शरीफ का जिक्र हो तब तक मुझे याद हो जाए। अच्छा चलिए, अभी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, इल्म की बात करके। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ हमारी तबलीगी जमात चालू रहने वाली है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। तो इस प्यार को बरकरार रखिए। अल्लाह हाफिज़।